बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान होने जा रहा है। मतदान बिहार विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद आज शाम में मतगणना की जाएगी। चुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले रविवार को एनडीए विधायकों की बैठक पटना में आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के सभी बड़े नेता पहुंचे। बैठक में सभी घटक दलों के विधायक भी शामिल हुए। विधानमंडल दल की इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए आज होने वाली वोटिंग की रणनीति पर चर्चा की गई। एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल से एनडीए मजबूत है। उनका यह भी दावा है कि महागठबंधन के विधायक उनके साथ नहीं है। राजू तिवारी ने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायक महागठबंधन उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। आज सच्चाई सबके सामने होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार शिवेश कुमार ने भी दावा किया है कि एनडीए सभी 5 सीटें जीतने जा रही है। आंकड़े के सवाल पर एनडीए की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार शिवेश कुमार ने कहा कि कल सब कुछ साफ होगा, एनडीए की जीत पक्की है। रविवार को महागठबंधन में भी ताबड़तोड़ बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें खुद लालू प्रसाद भी शामिल हुए। बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं को भी बुलाया गया। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी एमएलसी फैसल अली ने एनडीए के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए केवल हवा में बातें कर रहा है, जबकि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है। फैसल अली के अनुसार एनडीए के पास 38 वोट है, वहीं महागठबंधन के पास 41 विधायकों का समर्थन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने भी बड़ा दावा किया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि 5 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें 6 प्रत्याशी हैं। ऐसे में एनडीए का एक प्रत्याशी हारेगा और महागठबंधन की एक प्रत्याशी की जीत हो जाएगी। सारण के मशरक और पानापुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके से बड़ी खबर सामने आई, जहां जहरीली शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी सूरज महतो के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को कटिहार से गिरफ्तार कर छपरा लाया गया। इसके बाद शराब की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसे लेकर मशरक पानापुर बॉर्डर इलाके में छापेमारी करने पहुंची। भोजपुर के पीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक घायल व्यक्ति प्राथमिक उपचार के लिए घंटों अस्पताल के फर्श पर पड़ा रहा। डायल 112 की टीम सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया था। तस्वीर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मोतिहारी में 2 दरिंदों ने 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बड़ी बात है कि आरोपी घटनास्थल पर पहले से ही एक व्यक्ति को अगवा कर बाथरूम में बंद कर रखा था। पुलिस ने मौके से रेप पीड़िता को बचाया और अगवा युवक की रिहाई भी कराई। लड़की प्रेमी के साथ दिल्ली से मोतिहारी पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी अब्बास आलम को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार में गैस संकट और कालाबाजारी की चर्चा के बीच आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। खासकर मजदूर वर्ग के लोग महंगे गैस सिलेंडर खरीदने में असमर्थ है, जिससे वे लकड़ी के सहारे चूल्हा चलाने को मजबूर हो गए हैं। समरालय और इंदिरा गांधी पार्क के आसपास महिलाएं पेड़ों की सूखी लकड़ियां चुनते नजर आ रही हैं। मजदूरों ने बताया कि कालाबाजारी से स्थिति और गंभीर हो गई है। बिहार में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 1 हफ्ते तक तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मौसम में इस बदलाव से किसान की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन और किसानों की चिंता बढ़ गई है। पलामू के बैरिया चौक में उत्कर्ष फाइनेंशियल बैंक के नीचे बनाए गए गैस सिलेंडर गोडाउन में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोडाउन में कई सिलेंडर रखा हुआ था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कालिकापुर बाजार के पास स्थित एक होटल में लगातार 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा होटल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोतिहारी में बिजली विभाग के प्रधान कार्यालय पर उस समय हंगामा मच गया जब सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण सैकड़ों उपभोक्ता वहां पहुंच गए।
अफवाह थी कि लोक अदालत में बिजली बिल माफी और समस्याओं का समाधान होगा। कचहरी चौकी स्थित कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिलाएं और उपभोक्ता जमा हो गए। जब अधिकारियों ने बताया कि यहां ऐसा कोई कैंप नहीं है तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। भोजपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया, जिसके बाद सोन नदी में हो रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बालू के अवैध खनन में लगे पोकलेन मशीन को जब्त करवाया गया। वहीं ग्रामीणों ने घाट संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद युवक का शव खेत में फेंक दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आशंका जताई जा रही कि हत्या लूटपाट या किसी विवाद के कारण की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरसा में छोटू मिश्रा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मीरा टॉकीज के पास की है। युवक खड़े होकर साथियों से बातचीत कर रहा था, तभी अचानक 2 बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से छोटू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के गढ़पतोल पंचायत स्थित हवासपुर टोला में आवारा कुत्तों के हमले से दहशत फैल गई। कुत्ते ने अचानक महिला, पुरुष और छोटे बच्चों समेत करीब 12 लोगों को काटकर घायल किया। सभी घायलों को इलाज के लिए मंसूरचक पीएचसी ले जाया गया, लेकिन वहां एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। बेतिया के दियारा क्षेत्र के शिवराजपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की। पुलिस ने मौके से 2 बाइक भी जब्त की। पुलिस को देख शराब के धंधेबाज मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार तस्कर गंडक नदी पार कर शराब ले जाने की तैयारी में थे। पटना में यूजीसी के नए नियम का विरोध। सवर्ण एकता मंच उतरा सड़कों पर। यूजीसी की गलत और अव्यवहारिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल रही है। सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 30 का उल्लंघन कर रही है। बेतिया के योगापट्टी के नवलपुर गांव के अग्निवीर मनीष कुमार कारगिल में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। इस खबर के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मनीष कुमार अक्टूबर 2023 में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। शहीद मनीष कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। शहादत की खबर से सभी की आंखें नम हो गई। रामनवमी से पहले रांची के काके महावीर मंडल के अध्यक्ष शिव महतो के घर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। पिछले साल भी रामनवमी के दौरान गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस बार फिर से रामनवमी से आने से पहले गोलीबारी की वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। रांची के पंडरा इलाके में बीती रात एक कारोबारी के घर में डकैती की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना रातू थाना क्षेत्र के जीरी स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी की है। देर रात 3 बदमाश डकैती की नियत से पहुंचे थे। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बदमाश को मौके से ही पकड़ा गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पकड़े गए बदमाश को अपने साथ थाने ले गई। जामताड़ा के नारायणपुर में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में तबीयत खराब होने से एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुमका के रानेश्वर में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत सरकारी राशि के बड़े पैमाने पर गबन का मामला सामने आया है। बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा की जांच में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। निरीक्षण में पाया गया है कि कई लाभुकों ने पुराने शौचालयों की केवल रंगाई पुताई कराई है और सरकारी राशि का गबन किया है। जामताड़ा के मिहिजाम में स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बच्चा चोर होने के शक में पकड़ लिया, जिसके बाद मेन रोड स्थित रेलवे फाटक और जैन मंदिर के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। कुछ लोगों ने बिना पुष्टि किए युवकों का वीडियो भी बनाया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से युवकों को सुरक्षित निकालकर थाने ले गई। गिरिडीह के बरमसिया इलाके में 2 पक्षों के युवकों के बीच हुई मारपीट में 4 युवक घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार मामला ऑटो और टोटो के बीच हल्की टक्कर से शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।
जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 नाबालिग लड़कों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक को बंधक बना लिया और वाहन में तोड़फोड़ कर सुंदरनगर से जमशेदपुर जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। चाईबासा के चिकपानी एसएससी कॉलोनी में जंगली हाथी की दस्तक से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बीती रात अचानक हाथी बस्ती में पहुंच गया, जिसे देखकर लोग डर गए और स्थानीय लोगों ने किसी तरह हाथी को जंगल की ओर भगाया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर कॉलोनी में लौट आया। हाथी रात भर बस्ती में इधर उधर घूमता रहा। गुमला के कामदारा प्रखंड क्षेत्र के रेडवा और सरिता पंचायत में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और 2 ग्रामीण के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण पूरी रात जागकर पहरा देने को मजबूर है। पीड़ित ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में 10 मार्च को तालाब में नहाने गई महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस बाल कल्याण समिति के सामने लाया गया। सीडब्ल्यूसी की सदस्य ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के साकची बाराद्वारी निजी क्लिनिक में मरीज की मौत हो गई। पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हुई, तो वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि क्लिनिक में ना तो डॉक्टर की मौजूदगी थी, ना ही एम्बुलेंस। हंगामा बरपता देख क्लिनिक प्रबंधन ने परिजनों को 2 लाख मुआवजा दिया। खाड़ी देशों में युद्ध और गैस की संभावित कमी की खबरों के बीच मुंगेर में इंडक्शन चूल्हे की मांग अचानक बढ़ गई है। एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए लोग अब इंडक्शन को विकल्प के तौर पर खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ग्राहक पहुंच रहे हैं। गयाजी में कमर्शियल एलपीजी गैस की किल्लत का असर मशहूर मिठाइयों पर भी देखने को मिला। पंचानपुर स्थित प्रसिद्ध पंडित जी की मिठाई दुकान में रसगुल्लों का उत्पादन काफी घट गया है। दुकानदारों का कहना है कि गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अब मजबूरन मिट्टी के चूल्हे और कोयले पर रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन धीमा हो गया है। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरापाकड़ गांव में शादी समारोह में पहुंचे 2 युवक शनिवार की रात से लापता हैं। दोनों युवकों की घड़ी और खून का धब्बा गंडक नदी के हीरापाकड़ पुल के पास मिला, जिससे सनसनी फैल गई। दोनों युवकों की पहचान हीरापाकड़ के रहने वाले राजकुमार और विकास कुमार सिंह के रूप में की गई है। पटना में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और करीब 7.5 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद की है। खगौल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने तस्कर कल्लू पासवान को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 2.5 किलोग्राम हेरोइन और 2.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर समेत कुल करीब 5 किलोग्राम नशीला पदार्थ मिला है। एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा की तिथियों में बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हजारीबाग के गांधी मैदान में सैकड़ों छात्र छात्राओं का जुटान हुआ। गिरिडीह के जमुआ के पीडीएस गोदाम में सांसद प्रतिनिधि संजीत यादव और साजेंद्र प्रसाद यादव ने औचक निरीक्षण किया, जिससे कई अनियमितताएं सामने आई। रांची पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए नई गाड़ियां मिली है। रांची पुलिस के खाते में सबसे ज्यादा 88 4 व्हीलर वाहन आए हैं। चतरा पुलिस को 19 बोलेरो वाहन और बाइकें मिली हैं। नई गाड़ियों के मिलने से पुलिस की गश्त, त्वरित कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहूलियत हो रही है। रामगढ़ में विधि व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 13 बोलेरो और 19 बाइक दी गई है। पुलिस लाइन में एक समारोह में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनबाद में गोविंदपुर प्रखंड के करमाटाड़ गांव में एक सार्वजनिक तालाब को कब्जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी कुछ भूमाफिया तालाब की जमीन को घेरकर उस पर कब्जा करना चाहते थे। सिमडेगा में पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 बच्चियों का रेस्क्यू कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जमुई के सोनू प्रखंड के बटिया थाना इलाके में एक 14 वर्षीय किशोर का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान बटिया थाना क्षेत्र के बरसितिया गांव निवासी गोखिल कुमार के रूप में की गई है। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के मुटुकपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया। घर से एक अवैध पिस्टल, 11 पीस जिंदा कारतूस मिला। मोतिहारी में शराब माफियाओं के खिलाफ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डुमरिया घाट थाना की पुलिस ने 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया।
जमुई में रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माण चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने एलजेपीआर सांसद अरुण भारती जमुई स्टेशन पहुंचे। रांची के आरजेडी कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विधायक दल के नेता, विधायक और आरजेडी कोटे के मंत्री शामिल हुए। पलामू कलेक्ट्रेट में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित मेयर अरुण शंकर और मेदिनीनगर क्षेत्र के 35 वार्ड से चुने गए नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। धनबाद नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद मेयर और वार्ड पार्षद नवनिर्वाचित हो गए हैं, लेकिन विवाद भी सामने आने लगा है। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर दौरे की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान सीएम 17 मार्च को जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत पहुंच सकते हैं। समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह के समय इलाके में घना कुहासा छाया रहा। बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से पटना के गांधी मैदान में नशा मुक्त बिहार थीम पर पटना मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में करीब 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल ने पटना से थावे के लिए सवारी गाड़ी सुपरफास्ट का शुभारंभ किया। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और फुलवारी के विधायक श्याम रजक ने रवाना किया। गुमला के दिल गांव के किसान लक्ष्मण साहू ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया है। किसान लक्ष्मणपुर में परंपरागत खेती करते थे, जिससे अच्छी आमदनी नहीं होती थी। पूर्णिया के राजस्थान सेवा समिति में ब्रह्म कुमारी संस्थान ने देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंग दृश्यम मेले का आयोजन किया। मेले में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के साथ उन सभी मंदिरों का मॉडल भी बनाया गया है। रोहतास के डेहरी में राष्ट्रीय सवर्ण कल्याण मोर्चा ने विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए कानून के समर्थन में जनचेतना रैली निकाली। डेहरी के झारखंडी मंदिर परिसर से रैली निकलकर वीर कुंवर सिंह चौराहा पर जाकर समाप्त हुई। अररिया में फारबिसगंज शहर के डिजटेनी मैदान में सवर्ण एकता मंच के बैनर तले यूजीसी कानून के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। सासाराम में जेडीयू के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बिंदा चंद्रवंशी को प्रदेश नेतृत्व ने उनके चयन पर मुहर लगा दी। इसके बाद बिंदा चंद्रवंशी के सम्मान में सासाराम की कुशवाहा सभा भवन में कार्यक्रम हुआ। आरा के तरारी प्रखंड के पनवारी गांव में बाइक मैकेनिक का बेटा अमन यूपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 603वां स्थान लेकर आया, जिससे पूरा तरारी प्रखंड गौरवशाली हो गया। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित सीएमए भवन ने सेमिनार का आयोजन किया। यह आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए जीएसटी में हो रहे बदलाव को लेकर किया गया।